मुझे जो पति से नहीं मिला वो कमी देवर ने पूरी कर दी। अब देवर से दूरी नहीं कर सकती बर्दाश्त। जाने पूरी कहानी। यह कहानी शिवानी नाम की लड़की की है। शिवानी खुद अपनी जुबानी अपनी कहानी सुनाती है। तो चलिए दोस्तों, शिवानी के मुंह उसी की कहानी सुनते हैं। मैं शिवानी 31 साल की हूँ और मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है। मैंने अपने माता पिता द्वारा चुने गए व्यक्ति से शादी की, परंतु सच तो ये है कि हम बस कहने के पति पत्नी हैं। हमारे रिश्ते में प्यार, अफेक्शन और प्रेम जैसा कुछ भी नहीं है। शादी के पहले दिन से ही मुझे उनके साथ रहना अच्छा नहीं लगता। भावनात्मक संबंध की कमी की वजह से हम दोनों के बीच रोमांस की ना के ही बराबर है। मैं सच कहूँगी कि मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, लेकिन परिवार वालों के खातिर मैं इस रिश्ते को निभा रही हूँ। मेरा इस शादी में बने रहने का एक कारण मेरा देवर भी है, जो थोड़े से समय में ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दरअसल मेरा देवर मेरे से भी छोटी उम्र का है और वो कंवारा है। मुझे वो शुरू दिन से ही अच्छा लगता है, इसलिए मेरा अधिकतर समय मेरे देवर के साथ ही बीतने लगा। मेरे और मेरे देवर के बीच बहुत अच्छी बनती है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि बहुत सी चीज़ों को लेकर हम दोनों की पसंद नापसंद भी बिल्कुल एक ही तरह की है। इसी की एक वजह यह भी है कि मैंने अपने पति के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को लेकर उससे बात की। वो न केवल एक सुनने वाला है बल्कि अच्छा सलाहकार भी है। लेकिन समस्या यह है कि मुझे उसके प्रति एक अजीब सा आकर्षण हो गया। साथ में समय बिताते हुए हम दोनों न केवल एक दूसरे के बहुत करीब आ गए और पिछले साल एक दिन हम घर पर अकेले ही थे। उस दौरान हम दोनों के बीच संबंध भी बने। उसके बाद से हम पति पत्नी जैसे रिश्ते में हैं। मैं अपने देवर के नज़दीक जाने में कुछ भी गलत नहीं मानती। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरे पति की गलती है। मुझे उसकी साइड से कभी प्यार नहीं मिला। अब मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ। मैं मेरे देवर से प्यार करने लगी हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इस शादी में बने रहना चाहिए या नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं देवर से दूरी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ और ना ही मैं पति को छोड़ना चाहती। अगर मैंने अपने पति से तलाक ले लिया तो देवर के साथ भी मेरा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पूरी कहानी अपनी बचपन की दोस्त को बताई। मेरी दोस्त कहती है कि मैं समझती हूँ कि आप अभी एक कठिन परिस्थिति में हैं, लेकिन सच ये है कि अरेंज मैरिज में पति पत्नी के बीच भावनात्मक लगाव होने में समय लगता है। आपके रिश्ते में भी भावनात्मक संबंध की कमी साफ दिख रही है, इसलिए आप दोनों के बीच शारीरिक लगाव ना के बराबर है। आप इस बात को मानती हैं कि आपके पति आपसे इमोशनली रूप से नहीं जुड़ पाए हैं, जिसकी वजह से आपकी दोस्ती आपके देवर के साथ बढ़ने लगी है। ऐसे में मैं आपको यही सलाह दूंगी कि सबसे पहले तो अपनी भावनाओं पर विचार करें और उन्हें समझें। जैसा कि आपने ही बताया कि आप अपने देवर के प्रति शारीरिक आकर्षण महसूस करने लगी हैं, जिसकी वजह से आपके बीच पति पत्नी के रिश्ते भी बने। ऐसे में मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि पहले आपको ये भी देखना होगा कि आपके देवर की फीलिंग्स क्या हैं। वो आपके साथ कैसा रिश्ता चाहते हैं।
क्यों वो आपसे शादी भी कर सकता है। आपको कुछ भी फैसला लेने से पहले आपको अपने देवर से साफ साफ बात करनी चाहिए। आपको कहना है कि आप अपने देवर से दूर नहीं रह सकती। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि आप एक गंभीर परिस्थिति में फंस रही हैं, जिसके परिणाम आगे चलकर बहुत बुरे हो सकते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपनी शादी को आगे बढ़ाना चाहती हैं या नहीं। तो अपने देवर वाले रिश्ते को ख़त्म करना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, उस दिन से शिवानी को यह बात समझ आ गई कि उसने जो रिश्ता अपने देवर के साथ रखा है वो पूरी तरह गलत है। इसलिए इस रिश्ते को ख़त्म कर देना चाहिए, नहीं तो इसका अंत बहुत खतरनाक होगा। शिवानी अपनी दोस्त की सलाह मान लेती है और देवर वाले रिश्ते को ख़त्म कर देती है और अपने पति के साथ खुश रहने की कोशिश करती है। कुछ समय बाद दोनों पति पत्नी में प्रेम अपने आप बढ़ जाता है और वह दोनों खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गलत काम का परिणाम हमेशा गलत ही आता है। इसलिए हमें सत्य के साथ और सत्य की राह पर चलना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी भी अपराध को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि ऐसे अपराधों से सचेत करने के लिए हमने यह कहानी आपके सामने प्रस्तुत की है। अगर इस कहानी से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो हम उससे क्षमा मांगते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।